नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो सोना चांदी का हो, चाहे शेयर बाजार का हो। और जो आपके लाइक डिसलाइक से किस चीज़ को आपने ज़्यादा देखा, किस चीज़ को कम देखा, उससे मेरा सब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो जैसे कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद बहुत अच्छी खबरें हम जब डालते हैं तो आप उसको उस तरीके से नहीं देखते, तो लगता है कि नहीं, ये आपको पसंद नहीं है। और जैसा कि सोना चांदी के साथ देखा जा रहा है कि उसको डालने पे आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए सोना चांदी की खबर में आप लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है, इससे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिल्वर को लेकर कि सिल्वर पे 5 पॉइंट से आप समझेंगे कि सिल्वर कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आने वाले समय में एक तूफानी चीज़ें देखी जा सकती है यहाँ पे। देखिए, अभी जो उठापटक है ये चलता रहेगा, 5% कभी ऊपर जाएगा, 5% कभी नीचे आएगा, ये हिचकोले चलते रहेंगे। चूँकि बाज़ार है, बाज़ार में इस तरीके से होता रहता है। लेकिन हम लोगों का जो पर्पस रहता है कि लंबे समय के लिए एसआईपी के जरिए अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 20% से नीचे इस 3 फॉर्मूले पे काम करते हुए रहना है और टिके रहना है। तो इसमें सिल्वर को 5 पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण, पहला है कि इन्वेंट्रीज जो है उसका बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से गिर रहा है, इस पर डिटेल्स में आगे बात करेंगे। दूसरा, डिमांड बहुत तेज है, बट नेचुरल सी बात है। तीसरा, इन्वेस्टर्स जो है अभी जागना शुरू किए हैं, पूरी तरीके से जागे नहीं हैं। कोई आ रहे हैं, डरे हुए हैं, कुछ भी हैं, सहमे हुए हैं, 80 की कहानी देखते हैं, 2011 की कहानी देखते हैं, तमाम चीज़ें। तो इन्वेस्टर अभी जागना शुरू हुआ है। प्रीमियम्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो आप देखते होंगे मार्केट में, शॉर्ट में और इसमें जो प्रीमियम बढ़ रहा है, और कई बार हमने भी खबर दी है, तो वो एक पॉइंट है। और पांचवा, जो अवेलेबल है वो धीरे धीरे घट रहा है, जो है कैसे कि आप देखिए पिछले 5 साल से डिमांड है 31,000 मैट्रिक टन का, 31,000 मैट्रिक टन का, और सप्लाई हो रहा है 25,000 मैट्रिक टन। और डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बढ़ रहा है, उन तमाम पॉइंट्स पे बातचीत होगी। तो अब आपके पास जो है समय, अगर आप इसको देखें तो क्या है कि इस समय जो मार्केट का जो गोल्डन रूल होता है कि फंडामेंटल्स अनक्लियर हो तो उस पर जो है स्पेकुलेशन होता है। आप कुछ भी सट्टा लगा देते हैं, कुछ भी रहे, क्योंकि फंडामेंटल्स उसका अनक्लियर है। जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन का कोई फंडामेंटल्स है ही नहीं, तो चल रहा है। तो उस तरीके से जो है वो फिर सट्टेबाजी है एक तरीके से। दूसरा कि फंडामेंटल्स क्लियर है, सिल्वर गोल्ड का फंडामेंटल्स क्लियर है, लेकिन भीड़ सोई हुई है, तो वो फिर फॉर्च्यून है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने का एक समय है, और लंबे समय के लिए, कोई छोटे समय के लिए नहीं, बुझे। और तीसरी बात कि फंडामेंटल्स क्लियर है, लेकिन जब सब जाग गए, सारे इन्वेस्टर जाग गए, तो फिर काफ़ी लेट हो गया। तो इस समय जो सिल्वर में पोजीशन है वो नंबर 2 है कि फंडामेंटल्स क्लियर है और भीड़ अभी सोई हुई है। इसका मतलब कि फॉर्च्यून यहाँ पे जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी कीजिएगा रजिस्टर से कीजिएगा, जो चीज़ें दिख रही हैं उस पर मैं बोल रहा हूँ। और ये सब लंबे समय के लिए है, ये नहीं कि आज खरीदा और परसों जाकर बेच दिया, या आज खरीदा और परसों जाकर 5% 8% गिर गया तो बोले कि जो है आप सोचने लगे भाई मेरा तो पैसा फंस गया। ये सब कुछ नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, ये लंबे समय के लिए। अब देखिए सिल्वर के साथ क्या है कि सिल्वर जो है एक ऐसा मेटल है, मटेरियल है, जो कि इंडस्ट्री पे भी यूज है और जो आपके करेंसी पे भी यूज है। इसका इस्तेमाल दोनों साइड है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रोडक्शन में इसका ज़बरदस्त मांग था। पहले 30% के आसपास होता था, 30% से भी कम होता था, अब 70% होने लगा है। और जिस तरीके से इसका डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्री में इसका यूज़ बढ़ रहा है, बहुत हेवी डिमांड आ रहा है। दूसरा ज्वेलरी हो गया, करेंसी हो गया, और ये तमाम चीज़ें, वो एक दूसरा इशू है, दो पहलू है। तो इसके कारण जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इंडस्ट्री में जब डिमांड होने लगा है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी पिछले 5 साल से 6,000 मैट्रिक टन जो है वो शॉर्टेज चल रहा है, तो वो आएगा कहाँ से? अभी हमने कुछ खबर दी थी कि 3-4 माइन मिले हैं जिस पे काम शुरू हो गया है, जिसमें ओपन पिट था एक मैक्सिको का, एक दूसरा था जिस पे काम शुरू हो गया है। जैसे जो अंदर वाला, जो काफ़ी ज़मीन के अंदर वाला जो है, उसमें तो 2-3 साल लग जाते हैं, ओपन पिट वाला जल्दी शुरू हो जाएगा। या और भी जो बोलिविया और सब में जो था, उस छोटे छोटे थे, जो है कजाकिस्तान में था, बहुत छोटे। जो जिस तरीके से शॉर्टेज है उसमें जो सबसे मैक्सिमम था, एक जगह साइड 54 मैट्रिक टन के आसपास का सिल्वर था, इतना ही था। कोई बहुत बड़ा बड़ा सिल्वर माइन नहीं मिला इसमें, और उस पर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है।
पूरी तरीके से आप देखें तो। और सिल्वर का जो शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहा है, तो शॉर्टेज पूरा कहाँ से हो रहा है? वो पूरा हो रहा है जो लोगों के घरों में पड़े हुए हैं सिल्वर पहले से, जो 17,50,000 मेट्रिक टन में जो है 8.5 लाख मेट्रिक टन जो है फैक्ट्री में इस्तेमाल हो गया। जो बाकी 8.5 लाख मेट्रिक टन में जो तमाम चीज़ें हैं जो लोगों के घर में पड़े हैं और तमाम चीज़ पड़े हुए हैं जो बेच रहे हैं टाइम टू टाइम निकल कर, उनसे जो है भरपाई हो रही है। जो नहीं, और जब रेट जब भागने लगेगा तो वो रुक जाता है, वो ठहराव हो जाता है। लेकिन जो माइन से जो निकलता है वो आता रहेगा, और माइन से आ रहा है कम, और माइन से हो रहा है खत्म। क्योंकि सिल्वर जो है वो गोल्ड की तरह नहीं है। गोल्ड का सेपरेट मिलता है, लेकिन सिल्वर जो है वो बाय प्रोडक्ट है। सिल्वर जो है वो जिंक के साथ मिलता है, सिल्वर लेड के साथ मिलता है, सिल्वर कॉपर के साथ मिलता है, और सिल्वर अकेले भी मिलता है जो ओपन पिट में मिलता है, जो ज़मीन के ऊपरी सतह पे, जहाँ लगभग खत्म हो गया। अभी मैक्सिको में सिर्फ एक मिला है, अभी बाकी जगह वो खत्म हो चुका है। तो अब जो भी मिलेगा वो दूसरे जो है चीज़ों के साथ मिलेगा, या तो कॉपर के साथ मिलेगा, या जिंक के साथ मिलेगा, या फिर लेड के साथ मिलेगा। और ये चीज़ देखा गया है कि अगर कॉपर का प्राइस गिरा, चूँकि कॉपर के साथ वो मिल रहा है, अगर कॉपर का प्राइस गिरा तो सिल्वर का सप्लाई गिरने लगेगा, और लेड का माइनिंग अगर धीमा पड़ गया तो सिल्वर का सप्लाई गिरेगा। तो सिल्वर का प्राइस जो है वो सप्लाई को तय नहीं कर सकेगा। अब ये सोचेंगे कि सिल्वर बहुत तेज भाग गया और उसके कारण जो है माइनिंग से खटाखट निकलने लगेगा, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि सिल्वर खुद नहीं निकल रहा है। सिल्वर निकल रहा है कॉपर के साथ, सिल्वर निकल रहा है लेड के साथ, और उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो उसका अगर डिमांड होगा तभी जो है वो सिल्वर बाहर निकलेगा। अगर पता चला कि कॉपर का डिमांड नहीं है और कॉपर वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब कॉपर निकल रहा तो सिल्वर निकल रहा है, अब सिल्वर के चक्कर में कॉपर नहीं निकाल के जमा कर लेगा वो। तो इसलिए जो है, जो माइनिंग वाला भी जो रूल है, मिलने के बावजूद भी उसमें एक स्लो रहेगा। और जिस तरीके से इंडस्ट्री में डिमांड है तो ये बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, सप्लाई कम होता जाएगा। तो अब बट नेचुरल सी बात है, डिमांड जब बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, तो चीज़ का दाम जो है वो भागेगा। और भागने के लिए क्या होगा कि आप फिर लेकर बैठ जाओगे जो आपके पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए रेट में फ्लक्चुएसन होता है बहुत तेज। जो हम इसमें कहते रहे कि झूले की तरह होगा, वो इसलिए होगा कि वो आपके घर से निकालने के लिए होगा। क्योंकि माइन से तो निकल नहीं रहा है, तो सिल्वर निकलेगा कहाँ से? वो आपके घरों से निकलेगा। तो आपके घर से निकालने के लिए रेट को जो है काफ़ी उतार पटक किया जाएगा, ताकि आप डर कर या लोभ से, दोनों कंडीशन में आप जाकर उसको बेचें। तो यहाँ पे रखना संयम और लंबे समय के लिए बने रहना है। खबर आ रही है कि मार्केट के जो बड़े 8 जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंकर हैं, खासकर बैंक हैं इसमें, जो बुलियन बैंकर सब ज़्यादा हैं, तो इसको बिग 8 कहा जाता है। उनके पास फिजिकल सिल्वर की भारी किल्लत है इस वक्त, और उसने बड़े ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशन बना रखे हैं। तो अब उसको कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फिजिकल सिल्वर चाहिए, और 29 दिसंबर को एक्सपायरी है जो है कॉमिक्स में। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है? 2 कंडीशन हो सकता है। एक तो 29 अक्टूबर से पहले क्या किया गया था, जब उस समय भी एक्सपायरी था जो है, तो उसमें बड़े ज़बरदस्त उठापटक किए गए थे। उस समय भी शॉर्टेज हो गया था और मार्केट को धड़ाम से 8% गिराया गया था, तमाम बातें हुई थी। तो इस समय 29 दिसंबर तक मार्केट को काफ़ी वोलाटाइल रखा जा सकता है, ये इससे प्रतीत हो रहा है। या तो इनको शॉर्ट कवर करने के लिए चाहिए होगा, या इस बार जो है फिर रेट को उठापटक करेंगे ताकि लोग डर से बेचें और फिजिकल सिल्वर पर्याप्त है मात्रा में। तो ये एक चीज़ होता रहेगा। दूसरा, जो PMI आना है इस बार, सब जगहों का आना है, अमेरिका का आना है, UK का आना है, जो है यूरोजोन का आना है, जापान का आना है, तमाम चीज़। इस पे भी सिल्वर का प्राइस अभी तात्कालिक हम बता रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। ये सब शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए तो बुलिश है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि PPI जो है उसका डाटा आने वाला है। अमेरिका का भी आएगा, इंग्लैंड का भी आएगा, यूरोपियन जोन का भी आएगा और जापान का भी आएगा। और उसके PPI कैसा प्रदर्शन करता है, किस तरीके का रहता है, उस पर भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइस पे जो है असर पड़ेगा उसका। तो वो भी एक नज़र है, वो इसी हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो उसके हिसाब से भी जो गोल्ड और सिल्वर में जो है थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा। और सिल्वर में एक चीज़ देखा जा रहा है कि सिल्वर जो है वो पिछले 60 साल में 4 बार जो है वो नए हाई को बनाया है। 4 बार। एक बार 1967 में बनाया था, जिसमें 1920 के हाई को तोड़ा था उसने, 47 साल के बाद तोड़ा था। और उसके बाद दूसरा जो है ये 1973 में जो 1968 वाले पिक को तोड़ा था, जो 67-68 में जो चला था, 68 में जो पिक बना वो 5 साल के बाद तोड़ा। उस समय ऑयल क्राइसिस हो गया था जो है, तो जिसके कारण बहुत ज़बरदस्त डिमांड हो गया था। उसके बाद से फिर नीचे चला गया था, और 1974 में जो है फिर एक दूसरा उसने पिक बनाया, जो 1973 वाले पिक को ही तोड़ा।
1 साल के बाद यहाँ भी ऑयल क्राइसिस का असर देखा जा रहा था और उसके बाद से ये फिर चलता रहा। फिर 80 में जो है एक ऑल टाइम हाई बना और तमाम बातें बनी, जिसमें कि बताया जाता है कि स्कैम था हंट ब्रदर्स का और ये सब तमाम चीज़ें। और अब 2025 में उस हाई को तोड़ा है। जो अब तो ये जो बताया जा रहा है और उस हाई को तोड़ने के बाद ये है कि वो टिका हुआ है, गिरा नहीं है। $50 का था, उसके बाद से उसी के आसपास मूव कर रहा है। 54 गया, फिर 50 आया, 48 आया, तो उसी के आसपास मूव कर रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, आने वाले समय में अब बात करते हैं गोल्ड को लेकर। देखिए, गोल्ड जो है वो $4000 के आसपास जो है टिका हुआ है और उसी के आसपास मूव कर रहा है, जो बता रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है। क्योंकि यही पैटर्न जब ये $2000 पे था, जब $3000 पे था, जब $3500 पे था, तो सेम पैटर्न था कि ऊपर भागता था, फिर नीचे गिरता था, फिर कंसोलिडेट करता था, फिर उसी रेट के आसपास जो है फ्लक्चुएट करता रहता था कई हफ्ते तक, और फिर उसके बाद से ऊपर की रैली लेता था। तो इस तरीके से पहले 2000 पे इसने ऊपर भागा, नीचे गया, फिर अपने सतह बनाया और फिर ऊपर एक पड़ाव लिया 3000 पे, फिर 3000 पे उसी तरीके से विराम करते हुए फिर 3500 पे गया। अब 3500 से इस तरीके से 4500 पे जा रहा है। जो अगला, अब जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो है आने वाले समय में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, जो भी हो समय लगे, ये 5000 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसी तरीके से गोल्ड जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे और ठहराव के साथ जो है अपना पोजीशन बदलता जा रहा है। तो इसमें जो 4000 में जो इसका ट्रेंड दिख रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, जो है वहीं पे जो है हिचकोले खा रहा है, तो इस तरीके से वो एक नया पोजीशन बना रहा है। ऐसी बातें गोल्ड के साथ देखी जा रही है। बाकी हम लोग जो है अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे शेयर बाज़ार में जो है जो मार्केट जो बंद हुआ था उसमें 25,910 पे बंद हुआ था और सेंसेक्स जो है वो 84,500 के ऊपर बंद हुआ था। ठीक है, इस समय 26,100 और 26,300 जो है वो एक बड़ा जो है हर्डल है इस समय। खासकर 26,277 जो है वो बहुत बड़ा हर्डल है। तो उसको क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है इस हफ्ते, वो देखना होगा। दूसरा, अगर सपोर्ट नीचे देखा जाए तो 25,800 एक बड़ा सपोर्ट है और उसके नीचे जो है 25,700 जो है दूसरा सपोर्ट है। RSI जो है 61.38 पे है। MACD बुलिश है। बोलिंजर वाला जो है मिडिल पे है। टेक्निकली जो है साउंड दिख रहा है इसमें, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है इसमें। अब जो चीज़ें निर्भर करेंगी, एक तो ट्रंप ने जो है कुछ एक सामान पे जो है टैरिफ हटा दिया पूरी तरीके से, जैसे कि मसाला हो गया, तेल हो गया, इस तरीके से 200 जो फूड आइटम्स है उस पर हटाया है। कोई एहसान नहीं किया है। एक्चुअली क्या होगा कि जब इस पर टैरिफ लगाया तो वहीं के जनता को जो है महंगा पड़ रहा था और ये जो खान पान का जो सामान जा रहा था लोगों को, जनता को महंगा पड़ने लगा। और अमेरिका में जैसा कि हम लोग बात करते रहे कि 80% लोग जो है 1/3 कंजम्पशन कर रहे हैं और जो है 20% जो है वो 2/3 कर रहे हैं। तो जो 80% जनता है वो परेशान हो रही है रेट बढ़ने से, तो जिसके कारण जो है ट्रंप ने इस पर कटौती किया। अभी ये रेट घटाकर कितना लाया है ये क्लियर नहीं है अभी, लेकिन इससे 25,000 करोड़ का सामान यहाँ से जाता है, उस पर एक राहत मिली है। और ट्रंप का जो रुख है कि टैरिफ कम करेंगे, उसके इसमें एक पॉजिटिव स्टेप देखा जा रहा है, तो इस पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। दूसरा जो है FIs का मूड किस तरीके का रहेगा। थोड़ा सा FIs के मूड में जो है अब थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, तो वो मूड आगे किस तरीके का रहता है उस पर भी बाज़ार बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अंत में एक खबर, देखिए मैं हूँ मीडिया और मुझे चाहिए अटेंशन आपसे। अटेंशन क्या, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वो हमारे लिए है। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ कोई पैसे नहीं लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं, फ्री में करता हूँ, सब कुछ फ्री। तो आपसे बदले में जो है एक जो है उससे लाइक जो है चाहिए। तो ये चीज़ चूँकि आप जब सुनते हैं इस प्रोग्राम को तो बट नेचुरल सी बात है, ऊपर एक लाइक का बटन होता है, उसको दबाने में जाता क्या है, क्लिक करना है, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसा चीज़ देखा गया, जैसे बिटकॉइन पे मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके जो है, चूँकि जो है शनिवार का दिन था जो है तो काफ़ी रिसर्च करने का समय भी था पास में, तो रिसर्च करने के बाद जो है 8-8 घंटे 9-9 घंटे रिसर्च करने के बाद वो चीज़ बनी थी। उसको देखते कम है और ऐसा मैंने देखा है। ये ट्रेंड जो है कि बहुत सारा चीज़ मैंने सिल्वर पे, गोल्ड पे मैंने रिसर्च करके बनाया है। मैंने कई चैनल को देखा है कि सेम कॉपी वो टेप देते हैं, सेम बड़े बड़े 10-10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल जो हैं, यूट्यूब चैनल सब जो हैं 10 लाख से ऊपर वाले, कई चैनल, एक नहीं 2-3-4 चैनल को देखा मैंने, वो सेम का सेम उठा कर डाल देता है जो। और ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं ABP न्यूज़ में था, जब मैं खबर चलाता था
जिस वक्त जो है जो खबरें ब्रेक करता था और ये करता था, उसको तमाम सारे चैनल, जितने जो चैनल थे वो फॉलो करते थे, पूरा हूबहू छाप देते थे। खबर एबीपी न्यूज़ में मैं ब्रेक करता था, और वो जो बाकी चैनल जो है उसको आप उस दौर में देखते होंगे, एबीपी न्यूज़ में बड़ी खबरें ब्रेक होती थी, मतलब 2014 से पहले, 15 से पहले बहुत खबरें ब्रेक किया है हमने, और उस खबर को फॉलो करता था दूसरा चैनल। वही चीज़ आज देख रहा हूँ कि यूट्यूब में जो खबरें ब्रेक कर रहे हैं, और सिल्वर और गोल्ड पे एक एक फार्मूला वो कहीं मिल ही नहीं सकता, बहुत रिसर्च करने के बाद निकाल कर लाते हैं हम आपके पास, और वो फार्मूला सीधा जो है वो, और उसको लाखों लोग देखते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैं जो रिसर्च करता हूँ मुझे मुश्किल से 5,000 10,000 लोग देखते हैं, तो इसलिए लाइक कीजिए, जो है मेहनत को आप अपना रिवार्ड दीजिए। उस रिवार्ड से क्या होगा कि मेरे को जो है एक सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं मीडिया हूँ और मीडिया को चाहिए अटेंशन। मीडिया कुछ नहीं करता है, मीडिया अटेंशन के लिए करता है। अब मान लीजिए कि इस दौर पे जो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, क्यों? वो अटेंशन, क्योंकि मीडिया की एक भूख होती है। एक जर्नलिस्ट जो है वो ऑलवेज जर्नलिस्ट रहता है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, अपने इंटेलेक्ट भूख के लिए चाहिए होता है, पैसे के लिए नहीं चाहिए। पैसे तो भगवान का दिया हुआ है, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन ये जो है इंटेलेक्ट भूख के लिए चाहिए, और वो भूख आपके लाइक से पूरा होता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।